चलो करते हैं स्टार्ट। तो ये है क्लास 145, सिनोनिम्स ही चल रहे हैं, बेसिक वर्ड। अब आपको सारी स्ट्रेटेजी जो क्लियर है, वो कैप को फिलहाल सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची। एक वर्ड के साथ आपको कई कई चीज़ें याद रखनी होती हैं और यही वर्ड आपके सिनोनिम्स में आ जाए, वन वर्ड में आ जाए, होमोफोन्स में आ जाए, या आपके ईडियम्स में आ जाए। ठीक, तो वही वर्ड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड करते हैं, हमारा पहला वर्ड है आपका फायर्स, फियर्स या फायर्स। फायर्स का मतलब भयानक, खतरनाक। फायर्स मीन्स भयानक या खतरनाक। तो पहला वर्ड करते हैं फियरफुल, बिल्कुल सही है, डरावना। फिरोशियस वर्ड बहुत है, जंगली जानवरों के लिए वाइल्ड एनिमल्स आर फिरोशियस, खतरनाक होते हैं, फिरोशियस बिल्कुल सही है। सैवेज जंगली के लिए आता है, और वायलेंट, वायलेंस जो आपको पता है, हिंसा, वायलेंट बना दिया, VIOLENT, वायलेंट। तो ये सारे कहीं ना कहीं भयानक, डरावने, लड़ाकू सब कह सकते हैं आप। तो इसमें पहला वर्ड हमारा फियर्स के लिए। एक वर्ड और मैं बताऊंगा जो आपको, वैसे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल चेंज है, पियर्स, PIERC। पायर्स का मतलब होता है एंटर करना, छेदना। जैसे कान में बाली वगैरह पहनते समय जो वो होती है, उसको कहते हैं एंटर। ठीक है, यहाँ पे एंटर करना, तो उसको पियर्स कहते हैं, छेदना या भेदना। ये वर्ड ऐसे ऐसे एग्जाम में आपका पेपर में ऐसा भी देखा गया है कि वर्ड दोनों दे दिए और नीचे अंडरलाइन कर दिया, बताइए कौन सा वर्ड होगा। तो अगर छेदने के लिए आ रहा है कान वगैरह को, कहीं भी कोई चीज, तो पियर्स वर्ड आएगा, और खतरनाक के लिए आ रहा है तो पायर्स वर्ड आएगा, है ना, फायर, सॉरी। ठीक है, पायर्स आएगा छेदने के लिए। और यहां पर जो फायर्स वर्ड है, खतरनाक जानवरों के लिए आ रहा है, तो फायर्स, FIERC। पहला वर्ड हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड वर्ड फ्ला, FLAW। फ्ला का मतलब फ्लॉ, दोष के लिए आता है, कमी या दोष, फ्लॉ। फ्लो, FLAW। ये फ्लो नहीं है, FLOW नहीं है। फ्लो माने चलना, बहना, फ्लो करना, जैसे पानी फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग। ठीक है, वाटर फ्लोइंग। लेकिन यहाँ पे FLAW, फ्ला वर्ड है, दोस्त के लिए है। दोस्त के लिए हमने काफी सारे वर्ड किए। पहला वर्ड डिफेक्ट है, बिल्कुल सही है, डिफेक्ट, कमी। दूसरा वर्ड मिस्टेक, बिल्कुल सही है। तीसरा वर्ड एरर, गलती के लिए। नेक्स्ट वर्ड फॉल्ट, ठीक, फॉल्ट माने भी कमी। और एक वर्ड होता है परफेक्शन, का ही उल्टा बना दिया, इम्परफेक्शन। तो इसका मतलब उसमें भी क्या हो गई, कमी हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं किसी चीज में कोई कमी नहीं है, तो फ्लॉलेस वर्ड आपने सुना होगा, फ्लॉ में लेस लगा देते हैं, LESS। तो फ्लॉलेस मीन्स उसमें कोई कमी किसी तरीके की नहीं है। एक बार फिर से वर्ड पढ़ता हूं, डिफेक्ट है, मिस्टेक है, एरर है, फॉल्ट है, और परफेक्शन का उल्टा इम्परफेक्शन वर्ड आ जाता है। पहला वर्ड हमारा कंप्लीट है, सॉरी दूसरा वर्ड कंप्लीट। तीसरा वर्ड, नंबर का थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है बहुत सी बार। थर्ड, फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स मना करना, किसी को रोकना। फॉरबिड करना, मना करना, किसी को रोकना। तो रोकना, मना करना, तो एक तो बैन वर्ड सुना है आपने, BAN, बैन। ठीक, बैन लगा देना, प्रतिबंध लगा देना। एक प्रोहिबिट सुना है, प्रोहिबिट, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, यहां पर धूम्रपान करना मना है। प्रोहिबिट वर्ड जो है, ये जरूर ध्यान रखना कि जब प्रोहिबिट वर्ड होता है तो वहां पर आप पे पेनल्टी लग जाती है। एक वर्ड और आता है, इसमें शायद दे रखा हो, चलो देखेंगे, अभी देखते हैं। दूसरा वर्ड है डिबार। डिबार का मतलब भी एग्जाम से उसको डिबार कर दिया गया, रोक दिया गया है। रेस्ट्रेन का मतलब भी रोकना, प्रिवेंट का मतलब भी रोकना, स्टॉप का मतलब भी रोकना। एक एब्सटेन शायद इसमें लिखा था, नहीं लिखा, एब्सटेन माने भी रोकना। ठीक, और एक वर्ड और भी आता है, टेबू, TABU। लेकिन जो टैबू होता है, ये नॉर्म मोरल के लिए सेंस में आता है। जैसे
प्याज खाना, प्याज ईटिंग ऑनियन इज टैबू हेयर, यहाँ पर प्याज खाना मना है, इसके लिए आपको कोई लीगल पनिशमेंट नहीं मिलता। और जो प्रोहिबिट वर्ड होता है, अगर वहाँ लिखा है ईटिंग ऑनियन, ऑनियन इज प्रोहिबिटेड हेयर, इट मीन्स इफ यू आर फाइन वाइल ईटिंग ऑनियन यू कैन बी फाइन। ये है इसमें अंतर, प्रोहिबिट के अंदर और टैबू के अंदर ये डिफरेंस आता है। तो तीसरा वर्ड भी हमारा क्लियर, ठीक, तीसरा वर्ड क्लियर हो गया। प्रोहिब, ये भी हो गया। फ्रॉड, ये वर्ड है आपका 1 2 3 चौथा वर्ड फ्रॉड, FRAUD। फ्रॉड तो पता ही है, धोखा, ठीक, बेईमानी, फ्रॉड। तो पहला वर्ड दिया डिसीट, जो डिसीव वर्ड होता है, धोखा देने की वर्ब होती है डिसीव, इसी से ही डिसीट बना दिया, इसी से ही डिसेप्शन बना दिया, DECEPTION। तो दोनों वर्ड इसी से बना दिया, डिसीव से, डिसीट, डिसेप्शन, धोखा, ठीक है। एक वर्ड दिया डुप्लीसिटी, डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट ओरिजिनल नहीं है तो वो फ्रॉड ही है। अगर कोई जो मैं आपको कोई डुप्लीकेट ला के कहूँगा कि ये ओरिजिनल चीज़ है, इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू डिसीव यू, मैं आपसे क्या करना चाह रहा हूँ, आपको धोखा देना चाह रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ धोखे का, ठीक है। नेक्स्ट है एक गायल वर्ड है, GUIL, गायल का मतलब भी गायल का मतलब भी धोखा ही है। तो चारों वर्ड आपके कंप्लीट हैं, इनको रीडिंग करते रहेंगे। चौथा वर्ड आपका हो गया था, पांचवा वर्ड फिफ्थ वर्ड है जेंटल, GENTLE। जेंटल मीन्स सज्जन। ये वर्ड पहले भी आ चुका है, कल एक दो वर्ड किया था, एक वर्ड किया था डोसाइल, बहुत ही सज्जन व्यक्ति, डोसाइल, गऊ के समान, DOCIL। तो उसमें देखते हैं आपके इसमें कौन कौन सा। एक दे रखा है प्लेसिड, PLACID। प्लेसिड का मतलब होता है बहुत ही सेटिस्फाइड बंदा। इसका एक वर्ड और भी है, कॉम्प्लासिट भी है, लेकिन वो बाद में आएगा। प्लेसिड शांत है, शांत होगा तो सज्जन होगा। माइल्ड का मतलब बहुत ही कोमल है, बहुत ही कोमल बंदा। पीसफुल बिल्कुल सही है, शांति पूर्वक रहता है। डोसाइल आपको मैंने लिखवा दिया, बिल्कुल गऊ के समान, बहुत ही सीधा। टेम का मतलब क्या होता है, पालतू होता है। तो पालतू जो होता है वो जानवर सब में मिलके रहता है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं उसके स्वभाव को लेकर बहुत ही सज्जन है, सबके साथ मिलकर रहता है। उसके लिए एक वर्ड आता है सोशल, सोशेबल, जो सबके साथ मिलकर रहता है, सोशेबल, मिलनसार, हंसमुख, समाज में रहने वाला, सोशेबल, ठीक। एक होता है काल्म, और ये जो बंदे होते हैं, जो इस नेचर के बंदे होते हैं, जेंटल नेचर के बंदे होते हैं, बड़े काल्म होते हैं। काल्म का मतलब बिल्कुल शांत, ठीक। इन्हें कोई भागा दौड़ नहीं, कोई किसी को धोखा देने की कोई कोशिश नहीं, बहुत शांतिपूर्वक ये अपना जीवन बिताते हैं। तो बहुत ही अच्छा वर्ड था। और खासकर इसमें जो वर्ड आया डोसाइल और सोशेबल, ये दोनों वर्ड मैंने आपके नए ऐड किए हैं, तो इन वर्ड्स को इस विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये 8वां वर्ड आपका हो चुका है। 5 वर्ड, सॉरी, छठा वर्ड 6, गिफ्ट। हाँ भाई, गिफ्ट का मतलब तो सबको पता ही है, उपहार, इनाम, उपहार, ठीक। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको गिफ्ट मिलता है, ठीक है। जैसे आप देखें, प्रेजेंट पहला वर्ड बिल्कुल सही है। डोनेशन भी होता है, किसी को दान देना, गिफ्ट देना, ये सब भी होता है। बाउंटी भी वर्ड है। कंट्रीब्यूशन का मतलब भी देना ही होता है, योगदान देना। और बून का मतलब होता है वरदान। जब आपको कोई चीज़ उपहार में मिलती है तो कहीं ना कहीं वो किसी की ब्लेसिंग होती है, वरदान होता है, गॉड के गिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस वर्ड को, बहुत अच्छा वर्ड है ये वाला भी, बाउंटी वर्ड इसमें नया आया। बाउंटी, डोनेशन आपको पता है, एक वर्ड और आता है चैरिटी भी। जो डोनेशन है तो चैरिटी भी मान सकते हैं,
किसी व्यक्ति ने कोई चैरिटी दी तो वो उसके लिए, तो उस संस्था के लिए तो वो गिफ्ट ही है। 6 वर्ड हमारा हो गया। 7th वर्ड, 7th नंबर थोड़ा सा वो हो सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। ग्लूम वर्ड है, ग्लूम, ग्लूम उदास, ठीक। ग्लूम मीन्स उदासी, उदासी। और एक वर्ड इन्होंने और लिखा है अंधकार। जब बंदा उदास होगा तो उसके लिए हर चीज, हर तरफ डार्कनेस होगी। जो डार्कनेस की कंडीशन है वो बहुत निगेटिव कंडीशन है। ऐसे में बंदा कुछ भी काम करने से परहेज करने लगता है, खुद का कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है, लूज कर देता है, ठीक। तो देखें इसमें क्या लिखा है। पहला वर्ड है डिजेक्शन, ये शायद पहले भी आया तो आ चुका है। निराशा, अंधकार, डार्कनेस आ गया। ऑब्सक्योरिटी भी डार्कनेस है। ऑब्सक्योरिटी में थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बंदा फेमस हो जाता है, सब लोग उसको जानने लगते हैं, एक बंदा ऑब्सक्योर हो जाता है। जब बंदा उदास हो जाता है, डिजेक्शन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन चला जाता है, तो वो लोगों से कटने लगता है। और जब वो कटने लगता है तो वो ऑब्सक्योर हो जाता है, गुमनाम सा हो जाता है, उसे कहते हैं ऑब्सक्योरिटी। एक सैडनेस तो है ही है, सैडनेस। सैडनेस का मतलब दुख। ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, क्लियर, अपनी बातें दूसरों से शेयर नहीं करता है, तो ऐसे बंदा सैडनेस, डार्कनेस, डिजेक्शन, ग्लूम, ये सब इसमें आते हैं। 7th वर्ड निगेटिव वर्ड था लेकिन वर्ड सही है। 8th वर्ड, 8th वर्ड है ग्रीफ, GRIEF। ग्रीफ का मतलब दुख के लिए आता है। कष्ट, जब दुख है तो कष्ट भी होंगे, तो दुख के लिए आता है ग्रीफ। जैसे पहला वर्ड सोरो, दुख के लिए आता है। डिस्ट्रेस, कष्ट के लिए आता है। एफ्लिक्शन, ये जो एफ्लिक्शन वर्ड है, AFFLIC, किसी एफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। कोई बीमारी है, किसी पीड़ा से आप ग्रस्त हैं, उसको एफ्लिक्शन कहा जाता है। एफ्लिक्शन सही है, वो दुख के लिए आता है। रिग्रेट, खेद, दुख, ठीक। माइजरी, माइजरी कंजूसी के लिए भी आता है, माइजर है। और माइजरी परेशानी के लिए भी आता है, कष्ट के लिए भी आता है, क्लियर। तो ग्रीफ वर्ड एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्लियर। ग्रीफ वर्ड सोरो है, डिस्ट्रेस है, एफ्लिक्शन, वो, रिग्रेट और माइजरी, क्लियर। इसको इतना ही रखते हैं।